जब भी हम बॉलीवुड सितारों को स्क्रीन पर देखते हैं तो क्या दिखता है? एकदम परफेक्ट चेहरा, शार्प जॉ लाइन, चमकती त्वचा और उनकी इस ग्लैमरस दुनिया में खो जाना बहुत बहुत आसान है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानना शायद हम सबके लिए जरूरी है। कभी सोचा है कि जो खूबसूरती पर्दे पर दिख रही है वो कितनी कुदरती है और कितनी बनाई हुई? यही सवाल हमें इस पूरी कहानी की गहराई में ले जाता है। और सच कहूं तो यही आज के दौर की एक कड़वी हकीकत है। जिस खूबसूरती को हम अक्सर गॉड गिफ्टेड मान लेते हैं, वो असल में बहुत सारी मेडिकल प्रक्रियाओं का एक नतीजा होती है। तो हाँ, ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। 90% से भी ज्यादा। ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड के 90% से भी ज्यादा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने किसी ना किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। लेकिन मजे की बात यह है कि कैमरे के सामने ये बात मानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांककर देखते हैं, समझते हैं कि वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इस परफेक्ट लुक को बनाने में मदद करती हैं। ये कुछ सबसे आम कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं। मतलब लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें नाक की सर्जरी से लेकर लिप फिलर्स, फैट हटाने वाली सर्जरी, लाइपोसक्शन और हाँ, स्किन को गोरा करने वाले ट्रीटमेंट्स तक शामिल हैं। राइनोप्लास्टी या जिसे हम नोज जॉब भी कहते हैं, ये सबसे कॉमन सर्जरीज में से एक है। इसमें होता क्या है कि नाक के ऊपर की स्किन को हटाकर अंदर की हड्डी और कार्टिलेज को एक नया आकार दिया जाता है। सुनने में जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, उतना ही या उससे ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और फिर आता है बोटॉक्स, चेहरे से झुर्रियां मिटाने का एक बहुत मशहूर तरीका। ये असल में एक बहुत ही जहरीला न्यूरोटॉक्सिन है, जिसे बस बहुत छोटी मात्रा में इस्तेमाल करके मसल्स के नर्व सिग्नल्स को कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसका असर बस कुछ महीने ही रहता है, इसीलिए इसे बार बार करवाते रहना पड़ता है। अब बात करते हैं स्किन लाइटनिंग की। जब किसी एक्ट्रेस से उनके बदलते रंग का राज पूछा जाता है तो जवाब क्या होता है? मैं बहुत पानी पीती हूं और धूप से बचती हूं। लेकिन असलियत है ग्लूटाथियोन इंजेक्शन। ये एक ऐसी दवा है जो असल में लिवर की गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती है। लेकिन इस परफेक्शन को पाने की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इसके शारीरिक और मानसिक खतरे इतने गंभीर हैं कि ये किसी की जिंदगी बदल सकते हैं या फिर खत्म भी कर सकते हैं। और अब जो बात सामने आ रही है वो वाकई में डरावनी है। दुनिया की सबसे खतरनाक कॉस्मेटिक सर्जरी, वो है ब्राजीलियन बट लिफ्ट यानी BBL। इस सर्जरी में जान जाने का खतरा 3000 में से एक का होता है। किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए एक बहुत ही भयावह आंकड़ा है। और ये खतरा कितना अचानक आता है, ये आंकड़े साफ बताते हैं। सोचिए, BBL से होने वाली आधी मौतें तो सीधे ऑपरेटिंग टेबल पर ही हो जाती हैं, और जो बचते हैं उनमें से बाकी आधे सर्जरी के महज 3 घंटों के अंदर दम तोड़ देते हैं। ये सिर्फ डरावने आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की असल जिंदगियां हैं जो तबाह हुईं। प्रियंका चोपड़ा की नाक की एक बिगड़ी सर्जरी ने उनका चेहरा बदल दिया और उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया, जिससे उनका करियर शुरू होने से पहले ही दांव पर लग गया। कोयना मित्रा का करियर भी एक खराब राइनोप्लास्टी के बाद लगभग खत्म हो गया और कुछ मामलों में तो कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज की लाइपोसक्शन के बाद मौत हो गई और शेफाली जरीवाला की जान एक गलत ग्लूटाथायोन इंजेक्शन की वजह से कार्डियक अरेस्ट से चली गई। प्रियंका चोपड़ा ने खुद ये बात कही थी कि उस सर्जरी के बाद वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थीं। ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा मानसिक आघात था। लेकिन इसका असर सिर्फ उन सितारों पर नहीं होता जो ये सब करवाते हैं। इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, खासकर नौजवानों पर जो इन सितारों को अपना आइडल मानते हैं। कोयम्बटूर में 1200 से ज्यादा कॉलेज की लड़कियों पर एक स्टडी हुई और पता चला कि उनमें से 77% अपने शरीर को लेकर नाखुश हैं। वो नकली ब्यूटी स्टैंडर्ड से खुद की तुलना करती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बुरी तरह से गिर जाता है। और यहीं से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों की शुरुआत होती है। कई लोग अपनी बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं से इतना तंग आ जाते हैं कि वो ड्रग्स और शराब का सहारा लेने लगते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में एक नया ब्यूटी स्टैंडर्ड बन गया है। इसे कहते हैं इंस्टाग्राम फेस। बिल्ली जैसी आंखें, पतली नाक और बड़े होंठ, ये खूबसूरती को जैसे एक ही सांचे में ढाल रहा है, जहां हर कोई एक जैसा दिखना चाहता है। इसका एक और भी गहरा और दुखद असर है सांस्कृतिक पहचान का मिटना। एशिया में डबल आईलिड सर्जरी का चलन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां लोग अपनी जातीय विशेषताओं को मिटाकर पश्चिमी सौंदर्य के पैमानों को अपना रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात,
सुंदरता का कोई एक पैमाना नहीं होता और ये वक्त के साथ हमेशा हमेशा बदलता रहता है। याद है 2000 के दशक में बॉलीवुड में साइज 0 का कितना क्रेज था, लेकिन आज ओवर ग्लास या कर्वी फिगर का चलन है। जो भी इन बदलते पैमानों के पीछे भागता है वो एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में फंसकर रह जाता है। जैसा कि ओशो ने कहा था, असली सुंदरता किसी बाहरी पैमाने में नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने में है। जिस पल कोई खुद को पूरी तरह अपना लेता है वो उसी पल सुंदर हो जाता है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए, फिल्टर्स और फिलर्स से भरी इस दुनिया में असली खूबसूरती के मायने आखिर रह क्या गए हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।